हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें के पहले दो एग्जाम्पल हमने क्या किए थे, कवर किए थे। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इसमें भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं देखा तो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो देखो एग्जांपल क्या दिया है पहला हमें, थर्ड वाला, 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। एंड 7 डिवाइडेड बाई 94, 94 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा हमें क्या दिया यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला है 5 इज अ प्राइम नंबर, इसको मैं पी कंसिडर कर लेता हूँ। 5 इज प्राइम नंबर, 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है मेरा यहाँ पर, 7 डिवाइड 94, 7 डिवाइड 94। ठीक है, आपको यहाँ पर एंड नहीं लिखना है। ठीक है, पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, उल्टा वाला भी, वहां हमें यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाना था। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है 5 इज अ प्राइम नंबर, इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, पी। तो पी यानी कि क्या हो जाएगा, 5 इज अ प्राइम नंबर। वैसे ही क्यू क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 94। यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसके बजाय मैं सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्यू। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 94 हो गया। इतना समझ में आ गया, दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दे। उसके बाद क्या करना है, इट्स अ सिंबॉलिकल फॉर्म, इसका हमें क्या करना है, सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैंने पी कंसिडर करिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसको मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर क्यू कंसिडर किया है। ठीक है, तो पी मेरा क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर। एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है मुझे, उल्टा वाला वी। एंड क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाय 94। तो ये आ गया इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अब हमें देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो पहले मैं पी को देखता हूं। तो क्या बोला यहाँ पर, 5 इज अ प्राइम नंबर। सही है, 5 हमेशा क्या रहेगा, प्राइम नंबर ही रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 5 को किसी भी टेबल से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 2 के नहीं कर सकते, 3 के नहीं, 4 के नहीं, सिवाय 5 के। तो ऐसा जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द स्टेटमेंट ऑफ पी इज क्या है यहाँ पर, ट्रू, यानी कि ये सही है। ठीक है, एंड क्या बोला यहाँ पर, 7 डिवाइड 94। अगर 94 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है क्या, देखते हैं हम। 94 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जार 7, यहाँ पर बच गया 2, 2 और 4 मिलके कितना हो गया, 24। 7 3 जार 21 पॉइंट, बाद में फिर से 2 बच गया, 7 2 जार 74। यानी कि इसको कंप्लीटली हम डिवाइड नहीं कर सकते। आंसर आता है, डिवाइड हो सकता है, लेकिन आंसर किस में आता है, पॉइंट में आता है। अगर पॉइंट में आ गया तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमें उसका एग्जैक्टली आंसर चाहिए था, 7 से डिवाइड होने वाला। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यू इज क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, यानी क्यू हमारा क्या है, यहाँ पर गलत है। तो उसी तरह से अब देखो यहाँ पर जो आया है उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ऑलरेडी ये पिछला जो एग्जाम्पल लिया था बिल्कुल उसी की तरह ही है। पी एंड क्यू आ गया, यहाँ पर भी क्या लिखना है, पी एंड क्यू। तो पी वाला स्टेटमेंट क्या है मेरा, ट्रू। ट्रू यानी कि मैं पी की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पर टी। एंड क्यू वाला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर क्या है, फॉल्स। फॉल्स यानी कि यफ। तो इसको यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यफ। ये ट्रू का टी लिया, फॉल्स का क्या लिया, यहाँ पर यफ। अब देखो यहाँ पर कौन सा गेट आ गया, एंड गेट, जो मैंने आपको ट्रूथ टेबल बताया था। तो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट हमें कहता है कि अगर दोनों भी टी हो गए, दोनों भी टी हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, टी। अदरवाइज क्या आता है, अदरवाइज वो क्या आता है, यफ आता है। तो यहाँ पर देखो दोनों भी टी है क्या, नहीं है। तो दोनों भी टी नहीं है तो इसका आंसर टी नहीं आएगा, क्या आएगा, उसका आंसर यफ आएगा। यफ यानी कि फॉल्स। और आपको लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज यफ। यफ यानी क्या आ गया यहाँ पर, फॉल्स। यफ यानी क्या आ गया यहाँ पर, फॉल्स।
इस तरह से जो थर्ड वाला एग्जांपल है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो अब देखो इसमें फोर्थ वाला एग्जांपल क्या दिया है हमें, तो क्या बोला यहाँ पर, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। तो ये जो 5 माइनस 3i है ये हमारा रियल नंबर नहीं है, नॉट बोला है, नॉट यानी कि नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक ही स्टेटमेंट है, क्या है, 5 माइनस 3 इज अ रियल नंबर, एक ही स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट हमें नहीं दिया यहाँ पर, एंड दिया नहीं, और नहीं, इफ ओनली, इफ एंड इफ ओनली, एक कोई स्टेटमेंट हमें यहाँ पर नहीं दिया, सिर्फ बोला है कि ये नॉट है, नॉट का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ पी आएगा, क्यू की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। तो पी मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर लिखता हूँ, 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर तो नॉट दिया है, तो नॉट कब यूज करना है, नॉट का मतलब होता है निगेशन, नॉट का मतलब क्या होता है, निगेशन, उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर सिंबॉलिकल फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, पी। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, लेकिन हमें क्वेश्चन में नॉट बोला है, तो इसको नॉट में कैसे कन्वर्ट करो, तो उसको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ऐसा सिंबल लगा देना, इसका मतलब है नॉट। तो 5 माइनस 3 इज अ नॉट रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, नॉट, नेवर, नो, इसका मतलब होता है साइन का मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, क्यों स्टेटमेंट है कि यहाँ पर नहीं है, तो ये अगला वाला क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो हमें पता होता है कि 5 माइनस 3i इज क्या होता है, ऑलवेज रियल नंबर होता है, क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला है कि रियल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट हमें गलत दिया है। तो ये क्या है, हमारा पी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। पी का स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फॉल्स किसकी वजह से आया, सिर्फ इसके वजह से आया, बाकी इतना होता 5 इज अ रियल नंबर, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ट्रू होता। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, इसको लिखता हूं मैं यहाँ पर निगेशन पी। तो निगेशन को निगेशन लिखता हूं, लेकिन पी की वैल्यू क्या है, पी क्या है हमारे यहाँ पर, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, ये मतलब फॉल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉल्स लिखता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा टेबल आ गया, जो हमने लास्ट वाला टेबल सीखा था, क्या नाम था उसका, निगेशन, निगेशन का कुछ तो था, ठीक है मैं बता दूंगा, एक मिनट देखिए। ठीक है, तो ये निगेशन अगर फॉल्स होगा तो इसको, निगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या होता है, फॉल्स का उल्टा कर दो, फॉल्स का उल्टा क्या आता है, ट्रू। अगर निगेशन ऑफ ट्रू होगा तो क्या आएगा उसका, फॉल्स। ट्रू की वैल्यू सिर्फ क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स। तो यहाँ पर निगेशन ऑफ फॉल्स था, इसका मतलब ये क्या आ गया, ट्रू। तो फाइनली आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टी लिखा तो भी चलेगा। तो ये था उसमें का सेकंड वाला एग्जांपल, बिल्कुल ही आसान था फोर्थ वाला। देखते हैं अगला वाला एक एग्जांपल। अब देखो ये अगला वाला एग्जांपल फिफ्थ वाला। तो जो इस ये था निगेशन, इसको क्या बोलते हैं, निगेशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, निगेशन वाला ही टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या दिया फिफ्थ वाला, 3 5 यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 8 है, और देन 3 + 5 कितना आता है, यहाँ पर 50। ठीक है, जो कुछ भी होगा मैं एज इट लिखूंगा। पी मेरे लिए क्या है, ए वाला टेबल है, क्या है, 3 × 5 = 8, ये मेरा पी है। क्यू मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्यू है। लग देता हूं मैं यहाँ पर क्या है, 3 + 5 = 50। आपको देखना नहीं है सही है कि गलत, आपको बस लिखना है जैसे का वैसा हमें यहाँ पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये इफ, और यहाँ पर आ गया देन। इफ देन आता है तो मैंने आपको बताया था, क्या उसका सिंबल क्या है, एरो, सिंगल एरो। तो देखो इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं, ए हमारा पी है, ए हमारा क्यू है। जब इफ और देन आता है तो हमें क्या करता है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एरो देना होता है। क्या देना होता है, सिर्फ एरो देना होता है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो पहले पी का स्टेटमेंट देखते हैं। तो 3 5 8 होता है, क्या नहीं होता, तो क्या होता है, ये 50 होता है। क्या होता है, 50 होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी इज क्या है, यहाँ पर हमारा फॉल्स है, यानी कि गलत है। एंड क्यू इज, वैसे क्यू का देखते हैं।
3 + 5 50 होता है क्या रे? नहीं, ये क्या होता है? 8 होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। अब देखो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दो। क्या है यहाँ पर? लिख दिया। अब देखो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एफ। एफ मतलब फॉल्स। क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ये भी एफ है, यानी कि फॉल्स। बस दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? एरो है। कौन सा सिंबल है? एरो है। ठीक है, तो देखो यहां पर अब कौन सा टेबल यूज होता है? कंडीशनल टेबल। कौन सा वाला? कंडीशनल। तो कंडीशनल टेबल क्या कहता है? अगर टी एफ होगा तो ही आंसर क्या आता है? एफ आता है। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज ये क्या होता है? टी होता है। तो यहाँ पर टी है क्या? नहीं है। यहाँ पर टी है क्या स्टार्टिंग को? नहीं है। तो ये एफ नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? सिर्फ टी आ जाएगा। अगर टी और एफ होता तो क्या लिखता मैं यहाँ पर? एफ लिखता। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है। तो इसका आंसर कौन सा जाता है? टी में जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर टी आ जाएगा। अगर आपने पिछला वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैंने आपको वहां पर शॉर्टकट भी इसके मैंने क्या किए हैं बताइए। आप जरूर देखिए पिछला वाला वीडियो। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ट्रू। तो हमें लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी। टी यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। ठीक है, हमें देखना नहीं है ये गलत आया है, लेकिन यहाँ पर भी जो भी होगा वो इसके बेसिस पर होगा। किसके? इसके टेबल के बेसिस पर होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत है दोनों, लेकिन यहाँ पर टी मतलब ट्रू। सर ये तो गलत है, हमें वही नहीं देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अब देखते हैं अगला 6th वाला। 2 ही एग्जाम्पल रह गए अभी। तो देखो बच्चों अभी 6th वाला देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है? द मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, दूध हमेशा क्या होता है? सफेद होता है। और क्या बोला है? इफ एंड ओनली इफ। कब होता है? स्काई इज ब्लू। जब आकाश हमारा क्या होगा? नीला होगा। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ भी दे रहेगा, हमें उसको देखना नहीं है। ठीक है, दूध हमेशा सफेद रहेगा, आकाश चाहे नीला हो, पीला हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है? द मिल्क इज व्हाइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं द मिल्क इज व्हाइट। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? स्काई इज ब्लू। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्काई इज ब्लू। स्काई हमारा क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लाता हूं। तो सिंबॉलिकल फॉर्म में ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है। ठीक है, यहां पर स्टेटमेंट क्या आ गया? इफ एंड ओनली इफ। जब इफ एंड ओनली इफ आता है तो मैंने आपको बताया था डबल एरो लगाना। कौन सा एरो वाला? दोनों तरफ उसको एरो होगा। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। अब देखो स्टेटमेंट देखनी है मुझे, सही है यहाँ पर गलत। तो मिल्क इज व्हाइट, तो दूध हमेशा सफेद रहता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रू। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? पहला वाला ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? स्काई इज ब्लू। ये भी सही है, स्काई हमेशा क्या होता है? ब्लू, यानी कि ये भी क्या है? ट्रू। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है? ट्रू है। तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है यहाँ पर? पी डबल एरो क्यू। इसको बाई कंडीशनल ट्रूथ टेबल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ट्रू, यानी दोनों भी ट्रू है। दोनों भी ट्रू है। तो बाई कंडीशनल क्या कहता है? अगर दोनों भी सेम हो गए, क्या होते हैं? दोनों सेम है। दोनों अगर सेम हो गए तो आंसर क्या आता है? टी। अदरवाइज क्या आता है? एफ आता है। अदरवाइज क्या आता है? एफ। तो देखो दोनों भी सेम है, सही, तो इसका आंसर क्या आता है? टी। अगर दोनों में से एक भी एफ होता तो ये क्या हो जाता है? आंसर एफ आ जाता। ठीक है, तो इसको फाइनल आंसर लिखना है द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। टी यानी कि यहाँ पर क्या है? ट्रू है। ठीक है, आपको ये मैं दे रहा हूं, आपको ये नोट करके रखना है। ठीक है, ये कि आईएमपी है थोड़ा, ठीक है। अगर ये आएगा तो ही आपको ये आंसर यहाँ पर देने के लिए आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, वो देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक ही रह गए 8 वाला, वो भी देखते हैं। तो देखो ये आखिरी वाला एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है? 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 70 इज अ प्राइम नंबर, ऐसा हमें स्टेटमेंट दिए। तो पी मेरे लिए यहाँ पर क्या है? तो पी में लिखता हूँ यहाँ पर 24 इज कंपोजिट
नंबर, ये मेरा P है। Q मेरे लिए क्या है, 70 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 70 इज अ प्राइम नंबर। 70 मेरे लिए क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर है। P को लिख दिया, Q को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो मुझे इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है, तो मैं पहले इसको यहाँ पर P और Q लिख देता हूँ। अब सिंबल कौन सा देना है, तो स्टेटमेंट में क्या आ गया यहाँ पर, और क्या आ गया, और के लिए कौन सा सिंबल होता है, V। कौन सा होता है, V। आपको ये सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट देखना है सही है या फिर गलत है। तो पूछा है 24 इज अ कंपोजिट नंबर, यहाँ पर R रहेगा, तो सही है। 24 को 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है और 4 से भी होता है, तो इसको एक से ज्यादा डिवाइड है, ठीक है। एक से ज्यादा इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड, 3 से, 4 से, ठीक है, और 6 से, तो इसको एक से ज्यादा क्या है, डिवाइड कर सकते हैं, टेबल में है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। और यहाँ पर और पूछा है 70 इज अ प्राइम नंबर, तो 70 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, सिवाय 70 के। तो 70 1s आर 70, और किसी भी नंबर से हम 70 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर सही है, यानी दोनों यहाँ पर क्या है, ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी वाला ट्रू है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर, P और Q। P वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो T, Q वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है तो उसके लिए भी T। बीच में कौन सा सिंबल देना है, और वाला सिंबल देना है। तो और गेट क्या कहता है, अगर दोनों में से, अगर दोनों भी क्या हो गए, F हो गए, तो ये आंसर क्या आता है, F। अदरवाइज क्या आता है, अदरवाइज क्या आता है, T होता है। दोनों भी F हो गए तो ही F आता है, दोनों F है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, T। तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज T। T यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों F हो गए तो ही F आएगा, अदरवाइज T आएगा। अदरवाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, TF होगा या फिर FT होगा या फिर दोनों भी T होगा। तो इन तीनों का आंसर क्या आता है, T आता है। क्या आता है आंसर उसका, T। ये उसका अदरवाइज का मतलब होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कवर कर दिया। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया। अब देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।